तो हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ओशियनिक सैलिनिटी वर्टिकल वेरिएशंस की हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे थे। तभी किसी कारणवश कैमरा रुक गया और वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, पर कोई नहीं, अब हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। अब हम लोग वैसे स्टार्टिंग की बात जो है वो हम लोग मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस वीडियो का, स्टार्टिंग वाली ओशियनिक सैलिनिटी का। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे ओशियनिक सैलिनिटी की विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वेरिएशंस की। तो अगर हम वर्टिकल वेरिएशंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो वर्टिकली हम लोग ओशियंस को 3 लेयर में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने ओशियनिक टेम्परेचर जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने ओशियंस को वर्टिकली 3 लेयर में बांट के पढ़ा था। ठीक है, तो कौन कौन से वो लेयर हैं? पहला तो सरफेस लेयर, जो कि स्टार्टिंग मतलब टॉप मोस्ट की जो 300 मीटर की लेयर है उसको हम लोग सरफेस लेयर बोलते हैं। फिर उसके नीचे आता है इंटरमीडिएट लेयर, फिर उसके नीचे आता है बॉटम लेयर। इंटरमीडिएट लेयर 700 मीटर की लेयर होती है जो कि 1 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ऊपर से मतलब सी लेवल से लेके 1 किलोमीटर तक की, मतलब 300 मीटर ऊपर का निकाल दें तो फिर 700 मीटर सरफेस लेयर के बाद में 700 मीटर की एक लेयर होती है। ठीक, ऑन एवरेज 700 मीटर की लेयर होती है। ऐसा नहीं कि कंफर्म 700 मीटर की ही लेयर होती है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, पर हम लोग मान के चलते हैं 700 मीटर की रेंज ही लेते हैं, क्योंकि कई किताबों में लिखा हुआ है 700 मीटर, तो मैंने भी किताबें पढ़ी हैं तो ये बता सकते हैं 700 मीटर की रेंज हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, तो अब इसमें समझने वाली बात पता है क्या है कि जो ट्रॉपिक्स पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सैलिनिटी की ट्रॉपिक्स पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सैलिनिटी है वो सबसे हाई होती है 37 मोल पर 1000 मोल। और वहीं पर अगर हम बात करें कि हायर लैटिट्यूड में या फिर पोलर रीजन में, तो वहाँ पे इसकी जो सैलिनिटी होती है वो 31 से 32 मॉलिक्यूल पर 1000 मोल होती है। ठीक है, तो ऊपर की जो सरफेस लेयर होती है 300 मीटर की, उसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है कि ऑन एन एवरेज 31-30, मतलब हायर लेटीट्यूड में अगर जाएंगे तो 31 से 30, 32 के बीच में मिलती है। और ट्रॉपिक्स पे आएंगे मतलब मिड लैटिट्यूडनल रेंज में आएंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग को 37 के अराउंड में, मतलब आसपास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सरफेस लेयर में कोई बहुत अंतर नहीं आता है, पर इंटरमीडिएट लेयर में एक हम लोग को बीच का देखने को मिलता है कि या तो मतलब जो एवरेज होता है, एवरेज जो सैलिनिटी होती है बॉटम ओशनिक फ्लोर पे, वो होती है 35 मोल पर 1000 मोल। ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिलता है जो ओशियानिक फ्लोर पे हम लोग को 35 मोल पर 1000 मोल हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो इधर से जो ट्रॉपिकल जो मिड लैटिट्यूडनल रेंज होता है उधर से हम लोग को डिक्रीज देखने को मिलता है। और वहीं पे जो अगर हम लोग बात करें कि पोलर मतलब हायर लैटिट्यूड पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को सैलिनिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हायर जो लैटिट्यूड होता है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट होते हैं। वहाँ पे भी नदियाँ भी आके मिल रही हैं, पानी इवेपोरेट भी नहीं हो रहा है, ऊपर से मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से उसमें वहाँ पे फ्रेश वाटर बढ़ भी रहा है, इसकी वजह से वहाँ की सैलिनिटी कम होती है। पर अगर हम लोग बात करें टॉपिक्स की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि मिड लैटिट्यूडनल रेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक टेम्परेचर भी हाई है, नदियाँ मिल रही हैं पर उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, पर प्रेसिपिटेशन भी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सैलिनिटी है वो हाई है। ठीक है, तो लेकिन ओशियानिक फ्लोर पे जो सैलिनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर हम लोग बोले बॉटम लेयर पे जो हम लोग को सैलिनिटी देखने को मिलती है वो मिलती है 35 मोल पर 1000 मोल। ठीक, तो यहाँ पे जब अगर हम लोग को डिक्रीज देखने को मिलता है ना कि डिक्रीज हो रहा है कि 37 से 35 आ रहा है, तो इंटरमीडिएट लेयर में इसको इस
डिक्रीज को हम लोग बात बोलते हैं हेलोक्लाइन लेयर, ठीक है। और वहीं पे अगर टेम्परेचर हम लोग को बढ़ता हुआ दिख रहा है कि हाँ ठीक है 32 था 35 हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग हेलोक्लाइन लेयर ही बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गई इस चीज़ की बात कि क्या होता है ओशियनिक सैलिनिटी, कैसे कैसे वेरी करता है। और आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल अपना तो बेस्ट देने की कोशिश करी गई है, पर अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर से प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं बताऊँगा समझ में आए, कोई और बताए समझ में, ठीक है मेरी नहीं समझ में आ रही किसी और से समझ लीजिए। बस ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़। बाकी हमने कोशिश करा है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पर बोल सकते हैं, या किसी वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करिए, ठीक है। समझ नहीं आया तो फिर, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे। अगर ऐसा आपको ज़रूरत होगी कि दोबारा बताएं, दोबारा समझाएं, तो एक बार दोबारा ट्राई किया जाएगा इसको समझाने का। पर फिलहाल के लिए इतना ही है। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए ठीक है, धन्यवाद।